अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। खुशी का दिन है, सालों के बाद ये खुशी मुझे तो मिली है क्रिकेट के मैदान से। मैं तो भूल सा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग बैटरी, जिसे पेस अटैक कहते हैं, वो ऐसा परफॉर्म करेगी जैसा इन यके बाद दीगरे इन दो मैचेस में परफॉर्म किया। पहले मैच में स्लाइट एज मिला ऑस्ट्रेलिया को, 8वीं विकेट की बुनियाद पर 8 आउट हो गए, तो पैट कमिंस बहुत अच्छा खेले और वहां पर थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन कहें, ऐसा हो जाएगा तो मिसकैलकुलेशन हुई और वो हुई हसनैन से। मैं समझता हूँ वहाँ पर भी थोड़ा सा हसनैन अगर होशियारी का मुजाहरा करते तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट होता। कोई बात नहीं, पहला मैच हम हारे, लेकिन हमने कमाल क्या किया? हमने कमाल ये किया कि हम दूसरा मैच उसी पेस बैटरी के साथ गए और उसी परफॉर्मेंस को रिपीट किया और क्लासिक किस्म की परफॉर्मेंस देके वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, उस ज़माने की याद दिलवा दी मुझे हमारी पेस बैटरी ने। ख़ास तौर पे शाहीन और हारिस दोनों मैचेस में दोनों छाए रहे। पहले मैच में अनफॉर्चुनेटली 1 विकेट से 5 रह गया था हारिस का, बहुत बड़ी बात है, 2 मैचेस में यके बाद दीगरे 5 विकेट हॉल उन्होंने अपने एक बैग लगाया अपने कंधे पर और 5 विकेटें और 3 विकेटें शाहीन की बड़ी कमाल की। तो 8 विकेट तो इन 2 बॉलर्स ने ले ली, एक नसीम ने ले ली, एक हसनैन ने ले ली। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी शानदार रिवाइवल ऑफ पेस बैटरी इन ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के पिच पे भी हम कह रहे थे अगर पेस बैटरी कुछ ना करे तो कहाँ करे। उनको पिचेस मिली, उनको एनवायरनमेंट मिला और मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से बेटर क्रिकेट खेल रही है इन दोनों मैचेस में। ये मुझे कहने में कोई यार नहीं है। इन दोनों मैचेस चाहे पाकिस्तान हारा, मैंने पिछले मैच की बात डिस्कस की थी शोएब जट और डॉक्टर हफीज़ से, दोनों से यही कहा था कि यार हमारी पेस बैटरी को आप क्रेडिट दें। चलें जी, इन बहुत सारी चीज़ों पर बात होने वाली है। बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, साथ ही साथ साबिर हुसैन हमारे स्टैट्स गुरु भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और साबिर ने हमें ज्वाइन किया। साबिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साबिर, मैं समझता हूँ यार सालों बाद 90s में सुनते हैं जी एक मैच हम जीत गए, उसके बाद हम जीतते नहीं हैं। मैं कप्तानी को बड़ा क्रेडिट दूंगा, उसकी वजह ये है कि पहला मैच सिर्फ एज से निकला था हमारे हाथ। यही टीम 230-240 भी करती तो ऑस्ट्रेलियन टीम का तकरीबन पट्टा बैठ गया था। कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी जिस चीज़ का नाम है वो ये है कि कप्तानी में भी कंसिस्टेंसी रही। पहले मैच में इतना सा एज रहा तो दूसरे में वो एज भी ख़त्म कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब ने स्कोर किया, मज़ा आया, क्या बॉलिंग हुई। बाबर ने छक्का मार के फिनिश किया और जंपा कोई, जिसका हम कह रहे थे कि लेग स्पिनर से डरते हैं, तो मज़ा आया जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो सब सारे हमारे व्यूअर्स को जो इस टाइम पे प्रोग्राम हमारा सच टीवी पे देख रहे हैं। और देखें, बड़ा ही खुशी का दिन है, मगर कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चीज़ें बेतहाशा हमें नज़र आई, ना कि इस मैच में बल्कि पिछले मैच में भी हमारी टीम एज अ टीम होके खेले। क्योंकि टीम का मतलब होता है कि आप सारे जो इंडिविजुअल्स 11 हैं, हर कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे, एक दूसरे पे रिलाय ना करें, तो हर किसी को अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए। तो हमें नज़र आ रही हैं। कप्तानी की आपने बात की इंट्रोडक्शन में, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से रिजवान लड़कों से काम लेना शुरू कर दिया, उनको पता है कि किस तरीके से काम लेना चाहिए। यही लड़के हैं जो हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे ओडीआई जो हमें इंडिया में वर्ल्ड कप खेला था कहीं ना कहीं पे। तो इस पर्टिकुलर अगर मैच की बात कीजिए, दूसरे मैच की देखें असलम साहब, इस मैच में पॉजिटिव देखें कि मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के उनको पहले कहा कि जी आप पहले बैटिंग करें। देखें, ये बड़ी बात होती है क्योंकि आपको इतनी अपनी बॉलिंग पे इतना ट्रस्ट है और आपने कहा कि जी पिच पे मॉइस्चर हम उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे, तो कंडीशंस को असेस करना ये भी बड़ी एक खासियत होती है जो कि हमें रिजवान में नज़र आ रही है। और ड्यूरिंग द मैं कहता हूँ कि मैच जिस तरीके से लड़कों को वो लेके चल रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाबर आजम थोड़ा सा लेक कर रहे थे ड्यूरिंग द मैच, जो आप बॉलिंग चेंजेस करते हैं उस वजह से भी आप अगली टीम को ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। हमने ऑस्ट्रेलियंस को देखा है, साउथ अफ्रीकन्स को देखा है, हमने इंग्लैंड को देखा है, मगर कहीं ना कहीं रिजवान जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस करें, चाहे पहला मैच हो चाहे दूसरा मैच हो, तो उसमें जो बॉलिंग चेंजेस थी उस वजह से भी आपने कामयाबी हासिल की है। दूसरा अगर देखा जाए जिस तरीके से पहला मैच की थोड़ा सा मैं आपको बात कर दूं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन थी, थोड़ी सी मैच अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरीके से रिजवान आउट हुए, रिजवान को ये सीखना पड़ेगा कि अभी वो कप्तान है, वो 4, 5, 6 दफा मैं गिनवा सकता हूँ कि जिस तरीके से वो क्रंच मूवमेंट्स पे आउट होते हैं, अपनी विकेट गंवा देते हैं, तो वो रिजवान को नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पे ना आज बड़ी मजे की डिस्कशन होनी है। बदी भाई, सर मैच जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, सालों बाद देख रहा हूँ यार पेस बैटरी ऐसा परफॉर्म कर रही है, सालों बाद देख रहा हूँ कि हमारी पूरी टीम एक यूनिट के तौर पे खेल रही है। बाबर आजम के अर्ली डेज अगर देखें कप्तानी के, सरफराज अहमद की चैंपियंस
ट्रॉफी वाली कप्तानी देखें तो ऐसा ही यूनिट लग रहा था, आज भी मुझे वैसा ही यूनिट लगा, मजा आया और पिछले मैच में भी ऐसा ही यूनिट लगा। देखिए शानदार जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस जीत को लेकर हमें मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए, हमें जो है वो केक नहीं काटनी चाहिए, हमें जो है वो सीरीज पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि सीरीज में 5-6 प्लेयर उनके नहीं है, लेकिन मसला यही होता है कि पाकिस्तान टीम जो है एक मैच में तो बहुत अच्छा कर रही होती है, लेकिन अगले मैचेस में वो पिछली वाली जो फतह है उसको भूल जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें सीरीज का इंतजार करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने पहले वनडे में भी बहुत अच्छी जो है वो मुकाबला किया ऑस्ट्रेलिया का, जीत के करीब आकर हम हारे। दूसरे वनडे में तीनों शोों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने आउट क्लास किया, खासतौर पर फील्डिंग में 1-2 कैचेस के अलावा, उसके अलावा बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर आपके बैटर जिनको काफी तनकीद हो रही थी ओपनर्स पर, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है कमबैक किया। तो ये एक पॉजिटिव चीजें हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए जब भी हमने आपसे पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि जब भी आप किसी भी टीम के खिलाफ मैदान में उतरते हैं तो ये डर और खौफ इसको निकाल कर जब आप जीतने के लिए जाएंगे तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। रिजवान ने, मुझे लगता है कि रिजवान की जो खिलाड़ियों से मीटिंग हुई है, खिलाड़ियों की के साथ जो उसकी बातचीत हुई है, उसने यही कहा है कि भाई आप अपना खेल खेलो और उसके बाद जीत हार जो है वो बात की बात है, लेकिन खेल आपने अपना खेलना है, आपने अपना 100% परफॉर्म करना है। तो यही बात है कि पाकिस्तानी बॉलर ने भी परफॉर्म किया, फिर पाकिस्तानी बैटर ने भी परफॉर्म किया और खुद कप्तान ने भी परफॉर्म किया। देखिए 44 रन की इनिंग्स पहले मैच में उन्होंने खेली, वो आउट तो हो गए, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने 6 कैचेस पकड़े, 1 कैच और पकड़ लेते ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। फिर उन्होंने जिस तरीके से अपनी बॉलिंग की चेंजिंग की, हारिस पहले शाइन को लेके आए, नसीम शाह को लाए, फिर हसनैन को चेंज किया, फिर हारिस को लेके आए, तो ये फिर साइम को लेके आए। तो ये जो कप्तान की कप्तानी मैदान में नजर आ रही होती है कि वाकई वो जो फैसले कर रहा है बहुत अच्छे फैसले कर रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान जीता है। तो मेरे ख्याल में खुशफहमी या हमें जो है ना इसकी मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए। जीते सर आंखों पर जबरदस्त फाइट बैक किया, बड़ी जीत की जरूरत थी पाकिस्तान को। देखिए अगला मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरीज है और 2002 के बाद हम पहली मरतबा सीरीज अगर जीतते हैं तो जीत जाएंगे। फिर 28 साल बाद आपको मैं बताऊं अरसलान भाई कि इस मैदान पर हम जीते। आपको याद होगा 1996 में वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान ने इस मैच में इस मैदान पर पाकिस्तान को जिताया था और आज 28 साल बाद जो है वो हम मैच जीते। तो ये ठीक हो गया। अच्छा बदी भाई, चूंकि आप कह रहे हैं कप्तानी की बात और आप कर रहे हैं प्लेस की बात, ठीक है मैं इससे अग्री हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश कोई हम शादियाने ना बचा, लेकिन जीत बड़े अरसे से ज़रूरी थी। टेस्ट की जीत हुई, टेस्ट की जीत के बाद वनडे की जीत हुई और मैं पहले मैच को बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं ज़रा वापस आके डिस्कस भी करता हूँ इन हजरात से कि पहला मैच भी तकरीबन हमारे हाथ था, हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उस कंसिस्टेंसी को जारी रखा है। मैं खुश इस बात पे हूँ कि कम से कम फाइटिंग स्पिरिट नज़र आ रही है, हाथ पाँव छोड़ के वन साइडेड मैच नहीं हारे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यही वो ऑस्ट्रेलिया है जहां पर टेस्ट खेलने शान मसूद लेकर गए थे और हमने आमिर जमाल की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, मीर हमजा की अच्छी बॉलिंग के बावजूद एक तरफा मैच आ रहे थे। तो वो टेस्ट थे। अब हमने वनडे को वनडे की तरह खेलना है और हमने जल्दी फिनिश किया। हमने कुछ 40 ओवर नहीं लेकर गए इस गेम को, हमने भी 26 ओवरों में इस पूरी गेम को हमने फिनिश किया। ये बड़ी अच्छी बात है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो ज़रा कैप्टनसी को लेकर और मजीद एलिमेंट्स हैं, अगले मैच की भी ज़रा डिस्कशन करेंगे, उसका भी एनालिसिस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम ज़रा कैप्टनसी, पाकिस्तान टीम, शानदार परफॉर्मेंसेज, कंसिस्टेंसी, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। बदी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि शादियाने इन्हें बजाएं, केक ना काटें, बल्कि थोड़ा सब्र करें। इस सीरीज़ की एंडिंग होने दें, इस सीरीज़ के रिजल्ट आने दें, लेकिन हम इस पर बात ज़रूर करें कि कंसिस्टेंसी आप कंटिन्यू करें, इसको कैरी करें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि आप फाइट करके हार रहे हो, क्लोज जाके जीत रहे हो, हार रहे हो, कोई परवाह नहीं है हमें। लेकिन ये वन साइडेड ना होने दें किसी भी चीज़ को। आप भी टीम है, दूसरी भी खेलने आई और उनकी सरजमीन पर जाकर मुश्किल कंडीशंस में खेलें, पता तो लगे ना। एक बड़े ही ज़बरदस्त कोच हैं कराची के, आज़म भाई, आज़म खान साहब, तो एक फर्स्ट क्लास के खिलाड़ी गए अंदर और बाहर आ गए, वो 2 रन करके ही आउट हो गए। तो मुझे याद है वो जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो आज़म भाई ने उनसे कहा, आज़म खान साहब ने, बड़े ज़बरदस्त कोच हैं जी और वो वही हैं जिनके पास से मोहम्मद नाफे भी निकले हैं और ये बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं। उन्होंने उस प्लेयर से पूछा क्या हुआ, उसने कहा बड़ी मुश्किल बॉल पड़ गई थी। उन्होंने कहा मुश्किल थी तो तुम्हें अंदर भेजा था, आसान तो बाहर मैं भी खेल लेता हूँ। तो ये एक बड़ा जुमला होता है एक बड़े कोच का और बड़ी बात होती है। ज़हूर भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी, देर आए दुरुस्त आए। ज़हूर भट्टी साहब हमेशा की तरह देर से पहुंच गए, लेकिन हमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी। ज़हूर भट्टी साहब, इन 2 हज़रात से तो बात चल रही है, पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता, क्या कहेंगे? और 9 विकेट से जीत,
अच्छी जीत है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फतह हासिल की और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो ये बड़ी बात है। और इसमें देखें कि आपने जो कप्तान चेंज किया है रिजवान, माशाल्लाह उसने अपनी कप्तानी बताई। तनकीद सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन उसने तनकीद का जवाब परफॉर्मेंस से दिया है। सही। तो परफॉर्मेंस जब उन्होंने दी है तो बॉलरों ने भी दी है माशाल्लाह। मैं आज देख रहा था मैच में शाहीन को, नसीम शाह को, हारिस और हसनैन, देखिए उनकी सबसे बड़ी खूबी आज मुझे वसीम अकरम, वकार यूनुस याद आ गए, जो कि विकेट टू विकेट बॉल करते थे और विकेट के अंदर उन्होंने बॉल किए और तमाम प्लेयर्स को उन्होंने आउट किए। दूसरी बात ये है कि अगर रिजवान ने टीम खिलाई है तो रिजवान का क्रेडिट जाता है और बोर्ड को भी जाता है, मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि उन्होंने एक टीम जेल करके। मुझे एक इंटरव्यू उनका याद है, एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, आपको तो क्रिकेट का पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था मैं आपको क्रिकेट सीधी करके दिखाऊंगा। तो मुझे खुशी होती है जो बंदा बात करता है, कोई भी करे, अगर उसका जवाब परफॉर्मेंस से देगा। तो आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ी बात है। तो दूसरी एक चीज़ देखें, बड़ी अच्छी बातें सब ने कि मैंने सुनी भी हैं कि जीत को लें, लेकिन जीत के अंदर आप कमज़ोरियाँ ज़रूर चेक करें। मैंने अभी देखा कैच देखा शाहीन का, अभी वो शाहीन को बॉडी को पीछे लेके आता तो वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का कैच पकड़ सकता था। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देंगे। फिर रिजवान ने जो कैच छोड़ा वो 20 रन ऊपर गए, तो वो 20 रन आपको इस विकेट फास्ट विकेट पे बहुत बड़े रन होते हैं। इस पे कोई नहीं सर, 6 कैच पकड़े, एक नहीं, आपकी बात ठीक है कि 20 रन ऊपर गए, ये बात मैं वो 20 रन अगर आपकी विकेटें गिर जाती ना इनकी, तो जैसे वो कर रहे थे बॉल, देखें अभी आप साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को आपको देख रहे थे, तो वो आउट स्विंग को ऊपर जा ही नहीं रहे थे, दूर से खेल रहे थे, तो वो कभी भी उनका कार्ड स्लिप में कीपर के पास जा सकता। अगर वो वहाँ विकेटें गिर जाती, देखिए इनको बॉल छोड़ना है, पहले 20 ओवर में बेशक 50 रन करें, विकेट नहीं गिरनी चाहिए क्योंकि आपके पास कम टारगेट था, आपको विकेट। ये तो बाद में साइम अयूब ने थोड़ा सा तेज़ खेला तो आपके बल्ले पे आ गई, लेकिन इस विकेट पे कोशिश करेंगे हमारे बैट्समैन ऊपर वाले, ग्रीन विकेटें हैं, टॉप हमारी वाली विकेटें नहीं, लेकिन इनको छोड़ना है, लेकिन इनको छोड़ना है। कोचिज़ को ये थोड़ा सा काम इन पर करना चाहिए कि इनको बॉल छोड़ना है, लेफ्ट करना है, 20 ओवर स्टे कर लें, 20 ओवर में 50 कर लें, तो ये आपकी अगला जो मैच है वो ये चीज़ अभी पूरी पड़ी, अगला मैच है, अगले मैच पे आपने उस पर तैयारी करनी है, फोकस करना। लेकिन बॉलरों ने हमें बताया कि हम बॉलर हैं वर्ल्ड क्लास, और माशाल्लाह हम सब की तारीफ़ करते हैं, जो तनकीद भी करते थे आज उनकी हम तारीफ़ भी करते हैं कि उन्होंने विकेट टू विकेट और मैनेजमेंट, कोचेस को और कप्तान को हम सब की तरफ से ज़बरदस्त। बदी भाई, आप जो जिक्र कर रहे थे ज़रा इस पर, अब अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया की शायद सोच ये थी कि हम ये टीम के साथ जो हम इनकी सीनियर टीम है ये सीरीज़ यहीं रैप अप कर देंगे, दूसरे मैच जीतेंगे और तीसरे में छोड़ देंगे जी जीतते ही हारते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गलतफहमी हो गई और पहला मैच जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने खेला, समझना चाहिए था कि पाकिस्तान उस तरह की परफॉर्मेंस देने को तैयार नहीं है जो वर्ल्ड कप में दी थी वनडे के। अब पाकिस्तान ज़रा लड़ने को तैयार है, तो अच्छी बॉलिंग के साथ पाकिस्तान ने उनका ये ख्वाब भी चकनाचूर किया। ये बात बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया को ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान टीम एकदम बाउंस बैक करेगी और वापस आके सीरीज एक से बराबर कर देगी, लेकिन उनको ये बात कोई भी टीम हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उनको ये पता है कि पाकिस्तान टीम की जो खिलाड़ी है, पाकिस्तान टीम जो है किसी मौके पर कम बैक कर सकती है और वापस आके वो मैच जब जीतना शुरू हो तो जीत पे आ सकती है, ट्रैक पे वापस आ सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले देखें, ये कोई मैं इसको वो नहीं ले रहा कि उन्होंने इसलिए किया होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अपने खिलाड़ियों को जो है आराम भी देती है, साथ खिलाती भी है। आगे जो उनकी जो टेस्ट सीरीज है 5 टेस्ट मैचेस में, उनमें इन 5 खिलाड़ियों की बड़ी जरूरत है और टेस्ट सीरीज की जो है बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा सीरीज है। तो उसमें उन्होंने खासतौर पे इनको कहा कि चलिए 7-8 दिन ये आराम कर लेंगे, उसके बाद कैंप लगना है, फिर 22 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होने हैं भारत के खिलाफ। तो उनको मुकम्मल तौर पर थोड़ा सा वो अलग करना चाह रहे थे क्योंकि ये 5-6 प्लेयर उनके जो है वो टेस्ट सीरीज का भी मुस्तकिल हिस्सा है। तो अब वो नए प्लेयरों को भी चांस देते हैं। देखिए प्लेयर आपके ऐसे ही बनते हैं, जब आप नए प्लेयर को चांस देंगे वो रन करेगा तो दूसरे के लिए वापस टीम में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम देखिए ना, पहले किसी को चांस नहीं दे रहे थे, हम अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चांस देना शुरू हुए।
फिर भी अब जितने चांसेस मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को मिले, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे पहले किसी को नहीं मिले। जिस तरीके से वो मुसलसल नाकाम थे। आज की इनिंग देखिए, एक आपकी इनिंग जो है आपको अगले 8-10 मैच खिलवा देती है, तो यही वजह है कि अगले 8-10 मैच इनके पक्के हो जाते हैं। तो मैं अक्सर हम लोग बात कर रहे होते हैं, देखिए हम एक जीत से जो है ना पिछली तमाम शिकस्तों को भूल जाते हैं, पिछली तमाम खामियों को भूल जाते हैं, पीछे हमने क्या किया भूले जरूर, लेकिन असल में सबक जरूर सीखें। उन चीजों से सबक सीखें, यार यहाँ मैंने ये गलती की थी अब नहीं करनी, और यहाँ मेरी ये गलती हुई थी अब ये गलती नहीं हुई। देखिए आप ऑस्ट्रेलिया का अगर तीसरा वनडे खेल रहे हैं पर्थ में, तो पर्थ की कंडीशन भी तो पाकिस्तान की तरह ही है। आपको हमेशा याद होगा कि वो पाकिस्तानी तरह की विकेट होती है, लेकिन वहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया कम बैक करके पाकिस्तान को खुदा न खासा हरा देता है, तो फिर क्या होगा? हम ये कहेंगे कि उनके तो प्लेयर भी नहीं थे, फिर भी हमने हरा दिया। तो एक मैच में हम जो है ना वो वही वाली बात है कि अब सीरीज जीतने में, सीरीज जब जीत जाएंगे हम बोलेंगे वाकई यार आपने वहां पर परफॉर्म किया, आपने जो है वो जिस चीज की पाकिस्तान को जरूरत थी, चाइकिंग को जरूरत थी, फॉर्म को जरूरत थी, वो आपने करके हमें दिखा दिया। ये जीतेंगे ना जब आप, तो फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी आसानी होगी कि यार आप बड़ी टीमों से आप थोड़ा सा डर और खौफ आपके दिल से निकल जाएगा। अभी आपने 6 मुल्क सीरीज खेल ली है, फिर आपने न्यूजीलैंड जाना है, फिर आपने साउथ अफ्रीका जाना है, तो यहाँ ये कामयाबियां आपको बड़ी मैटर करेंगी वहां की कंडीशन में जीतने के लिए। बहुत जबरदस्त बनी भी, वैसे बड़ा क्रिकेटिंग जबरदस्त एनालिसिस किया है। अग्री करते हैं साबिर इन बातों से। जरा साइम और अब्दुल्ला की बात भी करेंगे और कैप्टनसी ऑफ रिजवान उसकी भी बात करेंगे, कंसिस्टेंसी की भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जल्दबाजी की करूंगा, जो उन्होंने 5 खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया है, वो गवास्कर बॉर्डर सीरीज है उनकी इंडिया के साथ, वो जरा उसको अहमियत देना है। देखें ऑस्ट्रेलिया का सर, देखें थोड़ा सा रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा कि जितनी भी टीमें उनके पास आती हैं उनको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप सीरीज़ के पहले मैच के दौरान ही जो आप अपने 5 मेन खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं रेस्ट दे देते हैं तीसरे मैच के लिए, तो वो देखें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं शायद ऑस्ट्रेलियंस। उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट देनी चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी खास करके पहले मैच में, तो उस वक्त शायद इन खिलाड़ियों को आई थिंक पूरी सीरीज़ खेलनी चाहिए थी। अभी उनकी जो इंडिया की टेस्ट सीरीज थोड़ी सी वो अभी 22 तारीख से शुरू होगी, तो अगर पूरे देखें आज भी अच्छा हुआ कि इनकी जो फुल स्ट्रेंथ साइड खेली है ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही बॉलिंग में बैटिंग में, देखिए पाकिस्तान को आई थिंक तीसरे मैच की अगर बात करें पर्थ में जो होगा, अगर वो जिस तरीके से भट्टी साहब भी बैठे हुए उनको पता है कि पर्थ की पिच जो होती है आजकल तो खैर वैसे ड्रॉप इन पिचेस हो रही हैं। तो सर एक चीज खबर दी है ना मैंने शुरू में, आपने एक तो जो पर्थ का ग्राउंड है आपको बता दूं ये रिवायती वाका ग्राउंड में नहीं मैच होगा, उस ग्राउंड को खत्म कर दिया गया है। अब ये एक नई पिच है, नया ग्राउंड है, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसी पिच हो, लेकिन अभी उसके बारे में हतमी हमें नहीं पता क्योंकि नई पिच है। तो देखिए अगर आपने सीरीज़ के जीतने का सोचना है तो आप इरफान नियाजी की जगह आमिर जमाल को डाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपको 4 बॉलर्स कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस शायद ना, क्योंकि किसी का बुरा दिन भी हो सकता है, तो आपके पास एज अ बैकअप होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट की प्लानिंग अगर हो सीरीज जीतने की, उनको पता है कि पर्थ में मैच है, बेशक वो पुराने वाका वाला ग्राउंड तो नहीं, वो वाली पिच तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ड्रॉप इन पिचेस फिर भी तेज़ होंगे। हमने देखा MCG में देखा, हमने आज देखा एडलेट में देखा, आमिर जमाल कुड भी यूजफुल क्योंकि वो तीसरा मैच होगा डिसाइडर होगा। और दूसरी जहाँ तक आपने साइम अब्दुल्ला की देखे बात की, उन्होंने पहले जो ओवर्स थे 7, 8, 10 उन्होंने टाइम लिया, 8 ओवरों के बाद उन्होंने अपने शॉट्स खेले। तो देखें साइम अयूब के पास सारे किस्म के शॉट्स हैं, मगर कहीं ना कहीं अब्दुल्ला जिस तरीके से एक एंड संभाल रखे तो वो भी काफ़ी खुशाइंद है। उन्होंने अपनी विकेट पे स्टे किया, उन्होंने भी अपने शॉट्स वगैरह खेले जब वो प्रॉपर सेट हो चुके थे। तो इस तरह की कंडीशंस में आपको नए बॉल को सर्वाइव करना होता है, चाहे टेस्ट मैचेस खेले चाहे ODIs खेले। हमने पास्ट में जितने भी बड़े बड़े ओपनर्स हमने देखे हैं, चाहे एशिया के सहवाग हों, तेंदुलकर हों, पाकिस्तान के सईद अनवर हों, उन्होंने संगकारा जिस तरीके से जयसूर्या थे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो नए बॉल को सर्वाइव करते थे, क्योंकि उसके बाद जब पुराना बॉल होता तो इस ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पे हमने बड़े बड़े स्कोर्स भी देखे। ऑस्ट्रेलिया देखा होगा 410 420 रन चेस भी किए हुए चौथी इनिंग में, AB डिविलियर्स, ग्राहम स्मिथ, हाशिम आमला, तो इस तरीके के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया हुआ है। तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा विकेट पे स्टे कर और पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश करें। आज के मैच को लेकर जरा इस स्ट्रेटजी को लेकर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद कि ये स्ट्रेटजी ये टीम अब अगले मैच में खेलेगी और उसकी टीम यानी ऑस्ट्रेलियन टीम डिफरेंट होगी, उनके 5 खिलाड़ी नहीं होंगे। तो क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट अगर देखें तो हमें बर्तरी है, नफ्सियाती बर्तरी हासिल है, या फिर हम अपनी नफ्सियाती बर्तरी को अभी साइड पे रखें और एक खास प्लानिंग पे काम करें। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबी बात से बेहतर होगा कि मैं डायरेक्टली इन लोगों से पूछूं कि अगला मैच क्या करने की ज़रूरत है। साबिर, पार्टनरशिप का आप ऑफ द रिकॉर्ड को जिक्र करें तो ज़रा बताएं क्या चाह रहे हैं आप। देखिए पार्टनरशिप्स का देखें सर, बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, पार्टनरशिप्स बड़ी ज़रूरी होती हैं। देखिए हमने पास्ट में भी देखा है जो अच्छे कप्तान होते हैं वो
राइट टाइम पे जो डिसीजन लेते हैं उसमें आपकी बॉलिंग पार्टनरशिप्स हो चाहे बैटिंग पार्टनरशिप्स, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी वैसे में इयान चैपल, जो हमारे सर इयान चैपल ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी 2010 में कमेंट किए थे पाकिस्तान के खिलाफ के पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहिए। तो उनके लिए मैसेज है, क्योंकि आप लोग जब यूएई में जब मिसबा की कप्तानी में सीरीज हारे थे या सरफराज की कप्तानी में टेस्ट सीरीज हारे थे, तो हम लोगों ने नहीं कहते अपनी क्रिकेट इंप्रूव करें और एशियन में कम अज कम एशियन कंडीशंस में अपने आप को बेहतर प्लेयर लेके हैं। तो कहीं ना कहीं से उनके लिए भी एक ह्यूज रेस्पेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी फैंस हैं सारे जितने भी एक्स क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक पार्टनरशिप्स की बात की, पाकिस्तान की जो खास करके बैटिंग लाइनअप है, देखिए इस तरह की विकेटों पे आपको 50 ओवर पूरे खेलने चाहिए, अपना टाइम लें, क्योंकि जितने भी बल्लेबाज हैं, अब्दुल्ला हो गया, साइम हो गया, बाबर हो गया, रिजवान, इनके पास हर तरह के शॉट्स हैं, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। अगर ये कम से कम 30-40 बॉल सर्वाइव कर सकते हैं तो ये इनके लिए 60-70-80 रन बनाना मुश्किल नहीं है। और इस तरह की कंडीशन में मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप तोड़ना और पार्टनरशिप खुद बतौर बैटर बनाना ये जरूरी, ये सही है। बदी भाई क्या समझते हैं, अगले मैच के लिए क्या प्लानिंग या नफसियाती बर्तरी काफी होगी? देखिए, ये मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान टीम चेंज नहीं करेगी और इसी टीम के साथ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है जिस तरीके से पहला मैच बड़ा अच्छा खेला, फिर दूसरे मैच में उन्होंने जो है कमबैक करके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। तो मेरे ख्याल में चेंज करना भी चाहिए। इस वक्त टीम रिदम में है और चाहे आपके बॉलर्स हों चाहे आपके बैटर्स हों, अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है। तो मेरे ख्याल में इसी कम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। लेकिन यहाँ पर भी टॉस बड़ा वाइटल होगा और जो भी टीम टॉस जीतेगी, अभी से मैं आपको कह रहा हूँ कि टॉस जो भी टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी, क्योंकि वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का मौसम है, शुरू में 1-1.5 घंटा या 2 घंटे जो है वो विकेट पर मॉइस्चर भी मौजूद होता है, थोड़ी कंडीशन मुख्तलिफ होती है, तो वहां पर जो है फास्ट बॉलर को वो मदद कर रही होती है, तो वो इसी दौरान जो है वो बल्लेबाज सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में वहां पर टॉस बड़ा वाइडर होगा। और एक अच्छा बदी भाई, एक चीज जरा बताएं, हम पार्टनरशिप्स डेवलप करने के माहिर रहे हैं, लेकिन रिजवान का मैं नोटिस कर रहा था कि जब जंपा का कैच भी छूटा उसके बावजूद रिजवान लगा हुआ था मुसलसल बॉलर्स को भी करने बात, बिल्कुल ऐसे जैसे सरफराज किया करते थे चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए, कप्तान की यही अच्छी निशानी होती है, इन्वॉल्व रहता है अपनी गाड़ियों के साथ। आज जो कोई कैच छूट जाए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनको समझा भी रहा होता है या अच्छा कर रहा हो तो उसको दाद भी दे रहा होता है। तो यही कप्तानी की जो है ना वो अच्छी बात है। तो रिजवान, आपको मालूम है, सलाम भाई मुझसे बेहतर जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान रहे, PSL में कप्तानी कर चुके, बड़ी अच्छी कप्तानी वो करते रहे वहां पर। और फिर जो है वो इंटरनेशनल कप्तानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट खेली है खासतौर पर मुख्तलिफ कप्तानों के साथ जो वो खेले, तो उनको ये अंदाजा जरूर होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। तो आज जो उनकी जो कप्तानी थी, मुझे तो काफी उसने जो है मुतासिर किया, जिस तरीके से वो बार बार जो फैसले कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंज की, जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट की। तो मेरे ख्याल में उनको ये दूसरा ही मैच है, तो बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो लेकिन ये ना हो, देखें अफसान भाई, हमारे यहाँ ये होता है कि एक सीरीज आ जाए, 2 सीरीज आ जाए, फिर नया कप्तान आ जाता है। तो मेरे ख्याल में इसको कम से कम 1-2 साल के लिए बिल्कुल मोहलत दें, कप्तानी करने दें। जब कप्तान अच्छा ना करे 2 साल में, उसको बोलें भाई बाय बाय। लेकिन ये नहीं है कि 1-2 सीरीज के बाद उसको बोलेंगे जी आपकी कप्तानी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जहूर भाई, जल्दी से कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, साबिर भाई ने और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। मैं इसी पे आता हूँ। देखें, बाबर और रिजवान में फ़र्क क्या था। बाबर ने हमेशा ख़ुद ओपन की और रिजवान को ओपन करे। आपने फ़खर जमान को वन डन ले आया, आज उसने बड़े दिल वाला मुजाहरा किया। वो T20 था ना। नहीं, मेरी बात शुरू, मेरी बात को आप फॉलो करेंगे तो फिर समझ आएगी। देखिए, जब कप्तान बनता है उसका दिल बड़ा होता है, वो बाप की तरह होता है, सारे बच्चों को इक्वल लेके चलता है। ये नहीं कि एक बच्चे को ज़्यादा दे दी, एक को कम दे दी। देखिए, उसने ओपन दे दी शफीक अब्दुल्ला को और साइम को, ठीक है, वो खुद भी जा सकता है, बाबर को भी भेज सकता है, जैसे पहले चल रहा था। अभी टीम में जो आपकी चेंजिंग नज़र आ रही है ना, वो आपकी ग्रुप भी ख़त्म हो रही है। अभी मैंने पहले भी कहा था कि इसकी सर्जरी नीचे से होनी चाहिए और आपने की है। इसी सर्जरी को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे क्या हर विकेट पे जीत सकते हैं। और दूसरा एक और मैं बताऊं कि जब देखें इमरान खान खेलता था ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में 92 वर्ल्ड कप में, खुद वन डन आ जाता था और वो पहले 30 ओवर के 100 रन होते थे, विकेट सेव होती थी और विकेट सेव करके वर्ल्ड कप वो जीते हैं। तो ये उसकी 30 ओवर जो है ना ऑस्ट्रेलिया विकेटों में वे विकेट स्टे करनी चाहिए और विकेट को कंट्रोल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन विकेट पे खेलने की टेक्निक, ये बात आपकी बिल्कुल सही, एक मिसाल भी आ गई। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा साहब आपका, साबिर हुसैन साहब आपका, ज़हूर भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है जी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।